हेलो बच्चों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सच्ची मित्रता। तो बच्चों, इसमें सच्ची मित्रता में क्या है कि हमें जो हमारे दोस्त होते हैं, हमें उनकी क्या होती है, मित्रता मित्रता करनी चाहिए, ताकि जो हमारे मुसीबत पड़ती है तो हम हमारे दोस्त की मदद कर सके। और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय, विपत्ति के समय हमारी सहायता करता है। तो बच्चों, इस कहानी में ये कहानी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह जो मित्र थे उन्होंने अपने दूसरे मित्र की सहायता की। तो बच्चों, मैं आपको एक कहानी का सारांश थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक गिरिवन था, एक जंगल था। उसमें ये देखिए, ये एक जंगल था। उस जंगल में 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्तों का नाम क्या था? पहले दोस्त का नाम था बिल्लू हिरन, दूसरे का नाम था गिल्लू चूहा और तीसरे का नाम था चिनमिन चिड़िया। पहले का नाम क्या था? बिल्लू हिरन, दूसरा था गिल्लू चूहा और तीसरा था चिनमिन चिड़िया। तो बच्चों, ये तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। ये एक दूसरे की विपत्ति में सहायता करते थे, साथ में ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक शिकारी आया, उसने चारों तरफ जाल बिछा दिया। तो जो चिनमिन चिड़िया थी उसने कहा कि तुम मतलब कि चारों तरफ जाल बिछा हुआ है तो तुम इधर उधर मत जाना। लेकिन जो बिल्लू हिरन था उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाल बिछा हुआ है तो मैं मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। वो इस तरीके से घमंड में बोलता है। बट क्या होता है बच्चों कि जब वो पानी पीने जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जो जाल होता है वो दिखाई नहीं देता है और वो उसमें फंस जाता है। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि वो जाल में क्या करता है, वो फंस जाता है। तो चिनमिन चिड़िया बोलती है कि तुम डरो नहीं, तुम जाल में फंस गए हो, तुम्हें जो गिल्लू चूहा है वो तुम्हें निकालेगा। तो वो उड़कर जाती है और गिल्लू चूहे के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है कि हिरन है जो जाल में फंस गया है, बिल्लू हिरन आप है ना उसकी हेल्प करते हैं। तो बिल्लू चूहा होता है वो फटाफट जाता है और उसको कहता है बिल्लू हिरन को कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और वो अपने जो चूहा होता है, चूहे के दांत क्या होते हैं बच्चों? तीखे होते हैं। तो उसने क्या किया, जो वो जाल था उसको अपने दांतों से काटा और हिरन को आजाद कर दिया। तो बच्चों, आपने देखे होंगे घरों, आपके घर में भी चूहा देखा होगा आपने कि किस तरीके से उसके जो दांत होते हैं वो बारीक से बारीक चीज को, जो मोटी से मोटी चीज होती है उसको बारीक बारीक उतर देता है। तो इस तरीके से उसकी जान बचाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि विपत्ति में जो दोस्त हमारी सहायता करते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। तो बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का नाम है मित्रता। पाठ 5, मित्रता। देखिए, गिरिवन में 3 मित्र रहते थे। पहले का नाम था बिल्लू हिरन, दूसरे का नाम था गिल्लू चूहा और तीसरा है चिनमिन चिड़िया। तीनों में गहरी मित्रता थी। मित्रता मतलब दोस्ती। तीनों में गहरी क्या थी बच्चों? तीनों में गहरी दोस्ती थी। तीनों में गहरी दोस्ती थी, मतलब गहरी मतलब पक्की, मित्रता मतलब दोस्ती थी। वे संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। जब मुसीबत, संकट मतलब मुसीबत। देखिए, मैं आपको साथ साथ में कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती हूँ कि संकट के समय होता है मुसीबत। बच्चों, आप अपनी उस बुक में, किताब में इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझते जाइएगा। के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। सहायता मतलब मदद। एक दूसरे की क्या करते थे? मदद करते थे। बिल्लू हिरन भोजन की तलाश में दिन भर वन में घूमता था। जो बिल्लू हिरन था वो भोजन की तलाश मतलब खोज, वे भोजन की खोज में दिन भर घूमता रहता था। एक दिन गिरिवन में एक शिकारी आया। जो ये वन देख रहे हैं बच्चों आप, इस वन में ये क्या आया? ये एक शिकारी था। जो कि एक शिकारी आया, उसने शिकारी पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। उसने क्या करा? शिकार पकड़ने के लिए उसने कहा मैं जाल बिछाऊंगा तो खूब सारे जितने भी जानवर हैं वो इसमें फंस जाएंगे और मैं इनको ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। तो देखिए, एक दिन गिरिवन में एक शिकारी आया। उसने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। क्या बिछाया बच्चों? उसने जाल बिछा दिया। चिनमिन चिनमिन क्या थी? चिनमिन ने शिकारी को देख लिया। वह अपने मित्रों के पास पहुंची। उसने दोनों को शिकारी के बारे में बताया। उसने क्या किया? उसने गिल्लू चूहा और बिल्लू हिरन को शिकारी के बारे में बताया। और बताया। गिल्लू और चिनमिन ने बिल्लू से कहा
उन्होंने क्या कहा, बिल्लू से कहा कि बिल्लू आज तुम घास चरने अधिक दूर मत जाना, कि बिल्लू आज तुम घास को ढूंढने के लिए ज्यादा दूर मत जाना। बिल्लू हंसकर बोला, उसने क्या करा, उस बात को हवा में उड़ा दी कि शिकारी मेरा क्या कर लेंगे। क्या बोला वो, कि शिकारी मेरा क्या कर लेंगे। तो देखिए बच्चों आगे क्या होता है, ये देखिए चिनमिन ने बताया कि शिकारी ने शिकार के लिए जाल बिछा दिया है। ये जो चिनमिन है इसने बताया कि जो ये शिकारी है इसने शिकार के लिए क्या कर दिया है, जाल को बिछा दिया है। उसे दूर पक्षियों की तेज आवाज सुनाई दी। उसे क्या दी, उसे दूर पक्षियों की भी आवाज सुनाई दी। फिर क्या था, वे भी उसी जगह पर पहुंच गई। जब उसे बहुत सारे पक्षियों की आवाजें सुनाई दी तो चिनमिन ने कहा कि भी आवाजें क्यों आ रही है। तो वो भी उस जगह जाती है, तो वो क्या देखती है कि जो शिकारी है वो क्या देखती है, किंतु वहां पहुंचने पर चिनमिन चकित रह गई। चकित मतलब हैरान रह गई, चकित मतलब हैरान रह गई कि नदी किनारे पेड़ के नीचे बिल्लू जाल में फंसा पड़ा था। वो क्या देखकर हैरान रह गई कि नदी के जो किनारे पर जो बिल्लू था, जो उनका दोस्त था, ये वो क्या है, जाल में फंसा हुआ है। जाल, आप इस तस्वीर को देख रहे हैं कि चिनमिन ने जब देखा कि जो उसका जो दोस्त है बिल्लू वो कहाँ है, जाल में फंसा हुआ है। उसी को देखकर पक्षी चीख रहे हैं, जो सभी पक्षी हैं उसी को देखकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चिनमिन ने कुछ चिनमिन ने कुछ सोचा, फिर वह तेजी से उड़ चली और गिल्लू के पास जा रही थी। किसके पास जा रही थी, गिल्लू के पास। गिल्लू कौन था, चूहा था। गिल्लू के पास जा रही थी। आगे चिनमिन जानती थी कि बिल्लू बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब अक्लमंद। बिल्लू क्या था, अक्लमंद था। वह बिल्लू को इस संकट से बचा सकता है। चिनमिन बिल्लू के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। चिनमिन कहाँ पहुंची, चिनमिन बिल्लू के पास पहुंची और उसे सारी बात बता दी। गिल्लू तुरंत मतलब उसी समय नदी की ओर भागा और चिनमिन को उसके साथ साथ ही उड़ रही थी। देखिए जो था ये फटाफट उसके पास भागता है और उसके साथ भाग रहा है, जो चिनमिन भी उसके साथ उड़ती हुई जा रही है। नदी किनारे पहुंचकर बिल्लू कुछ उपाय सोचने लगा। उपाय का मतलब तरकीब, कि वो उपाय सोचने लगा। बिल्लू को देख बिल्लू चीखा, मित्र मेरी जान बचाओ। बिल्लू बोला, बिल्लू डरो मत, मैं शिकारी के जो था पहले जो बिल्लू को देखे बिल्लू को क्या चिल्लाया, मित्र मित्र मेरी जान बचाओ। तो बिल्लू ने क्या कहा, बिल्लू ने कहा शिकारी आने से पहले ही जाल काट दूंगा, कि ये जो शिकारी है ये आएगा उससे पहले ही मैं तुम्हारे इस जाल को काट दूंगा। बिल्लू को जाल काटने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। परिश्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, मेहनत, कि उसको बहुत परिश्रम करना पड़ा। जाल करते ही बिल्लू बिजली की गति से भाग निकला। बिजली की गति मतलब तेजी से, तो देखता ही रह गया। इस प्रकार चिनमिन और बिल्लू ने अपने मित्र को संकट से बचा लिया। संकट मतलब मुसीबत से बचा लिया। किस तरह बचाया, बिल्लू ने अपने जो दांत थे तीखे, उन तीखे दांतों से उसके सारे जाल को काट दिया। तो देखिए बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मित्र में की उचित सलाह अवश्य माननी चाहिए, कि हमें हमारा जो मित्र होता है अगर हमें वो सही सलाह दे रहा है तो उसकी बात को अवश्य मानना चाहिए। संकट के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए, और जब संकट आता है तो हमें हमारे दोस्त की सहायता करनी चाहिए। इस तरीके से बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, इस पाठ में हमें बताया गया है कि मित्र की उचित सलाह अवश्य माननी चाहिए, और दूसरा संकट के समय में हमारे मित्र की सहायता करनी चाहिए। तो अब हम आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका और पेंसिल को हाथ में लीजिए और मेरे साथ आप इन शब्दों को लिखते जाइए। तो हम सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। देखिए सबसे पहले है मित्र। मित्र का मतलब दोस्त। क्लास खोज, क्लास का मतलब खोज। गहरी पक्की, गहरी का मतलब क्या होता है, पक्की। वन जंगल।
वन का मतलब जंगल, मित्रता दोस्त, मित्रता दोस्ती, मित्रता दोस्ती। अधिक का मतलब ज्यादा, अधिक, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा। चकित, चकित हैरान, चकित हैरान। बुद्धिमान, अक्लमंद, बुद्धिमान का मतलब क्या होता है बच्चों? अक्लमंद। संकट, परेशानी, संकट परेशानी। परिश्रम, मेहनत, परिश्रम मेहनत। और गति, चाल, गति का मतलब होता है चाल। उचित, सही, उचित का मतलब क्या होता है बच्चों? सही। तो इस तरीके से जो हमारे शब्द अर्थ हैं ये हमारे पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। अब हम चलेंगे बच्चों अभ्यास कार्य की तरफ कि तीनों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीनों मित्र कहाँ रहते थे? तो बच्चों तीनों मित्र कहाँ रहते थे? उत्तर नंबर 1, तीनों मित्र गिरिवन वन में रहते थे। कहाँ रहते थे बच्चों? तीनों मित्र, तीनों मित्र, तीनों मित्र गिरिवन, गिरिवन में रहते थे। ठीक है बच्चों, गिरिवन में रहते थे। अब आगे है गिरिवन में रहते थे। आगे है नंबर 2, तीनों मित्रों के नाम क्या थे? तो आपको पता ही है तीनों मित्रों के नाम क्या थे बच्चों? पहला क्या था? बिल्लू हिरन, बिल्लू, बिल्लू हिरन, बिल्लू हिरन। दूसरा क्या था? पहला था बिल्लू हिरन, तीसरा था गिल्लू चूहा, गिल्लू चूहा। और तीसरा क्या था? चिनमिन चिड़िया, चिनमिन, चिनमिन चिड़िया। चिनमिन चिड़िया, तीनों मित्रों के नाम क्या थे? चिनमिन चिड़िया नाम थे, चिनमिन चिड़िया नाम थे। ये है हमारा उत्तर नंबर 2। उत्तर उत्तर नंबर 2, तीनों मित्रों के, तीनों मित्रों तो बच्चों ये हमारा नाम, बिल्लू हिरन, गिल्लू चूहा और चिनमिन चिड़िया नाम थे। ये हमारे तीनों मित्रों के क्या थे बच्चों? नाम थे। चिनमिन चिड़िया, चिड़िया नाम थे। तो इस तरीके से हमारा जो ये काम है ये प्रश्न उत्तर दूसरा पूरा होता है। शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए क्या किया? तो उत्तर नंबर 3, शिकारी क्या क्या था? उसने उसने जाल बिछा दिया था, है ना। तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 3, शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए, शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए क्या क्या बच्चों? शिकार पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। क्या बिछा दिया था? जाल बिछा दिया। शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया, जाल बिछा दिया। जाल बिछा दिया। अब हम आगे चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ कि बिल्लू जाल में कहाँ फंस गया था? तो उत्तर नंबर 4, बिल्लू जाल में कहाँ फंस गया था बच्चों? नदी के किनारे, तालाब में गया था ना वो पानी पीने के लिए। तो हम लिखेंगे उत्तर 4, उत्तर
4 कहाँ फंस गया था, तो लिखेंगे बिल्लू जाल में, बिल्लू जाल में, बिल्लू जाल में नदी किनारे, नदी किनारे, नदी किनारे पेड़ के नीचे, नदी किनारे पेड़ के नीचे, नदी किनारे पेड़ के नीचे फंस गया, पेड़ के नीचे, बिल्लू जाल में नदी किनारे पेड़ के नीचे फंस गया। फंस गया था, किनारे पेड़ के नीचे फंस गया था। इस तरीके से हमारे जो चारों प्रश्न के उत्तर हैं ये पूरे होते हैं। नदी के किनारे पेड़ के नीचे फंस गया था। ख है केवल हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो पहला है बिल्लू गिल्लू और चिनमिन में गहरी मित्रता थी। हाँ, हम क्या लिखेंगे, हाँ इनमें गहरी मित्रता थी। अब आगे है नंबर 2, गिरिवन में एक शिकारी आ गया था। हाँ, गिरिवन में एक शिकारी आ गया था, तभी क्या होगा, हाँ गिरिवन में एक शिकारी आ गया था। तीसरा है बिल्लू एक झाड़ी के नीचे जाल में फंसा पड़ा था। नहीं, वो कहाँ फंसा था, वो नदी किनारे पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं, नहीं। अब आगे है गिल्लू ने जाल काट दिया था। तो गिल्लू ने जाल काट दिया था, इसका आंसर है हाँ, हाँ गिल्लू ने जाल काट दिया था। अब हम आगे चलते हैं। किसने कहा, शिकारी मेरा क्या कर लेगा, ये किसने कहा था, ये बिल्लू ने कहा था। किसने कहा था बच्चों, ये बिल्लू ने कहा था कि शिकारी मेरा क्या कर लेंगे। तो हम लिखेंगे बिल्लू ने, ये कहा था बिल्लू ने, बिल्लू ने, बिल्लू, बिल्लू कौन था, बिल्लू हिरन, बिल्लू हिरन ने कहा, बिल्लू हिरन ने। नंबर 2, बिल्लू तुम बचकर रहना, किसने कहा था, चिनमिन चिड़िया ने। किसने कहा था, चिनमिन, चिनमिन चिड़िया, चिनमिन चिड़िया ने, चिनमिन चिड़िया ने कहा था। नंबर 3, मित्र मेरी जान बचाओ, किसने कहा, यही बिल्लू ने कहा था। किससे कहा था, गिल्लू से कहा था, बिल्लू ने, किसने कहा था, बिल्लू कौन था, बिल्लू हिरन लिख देते हैं यहाँ पर हम, बिल्लू हिरन ने, हिरन ने। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये पाठ है हमने किया है, इसकी हमने क्या कर दी है, अब हमने इसके किसने कहा ये भी कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है व्याकरण भाषा बोध। व्याकरण भाषा बोध करेंगे। देखिए इसमें हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। तो छोटी की मात्रा लगानी है। देखिए ब पर छोटी की मात्रा बी, लू बिल्लू, ग ये जो इस तरीके जो शब्द लिखे हुए इन पे हमें मात्रा लगानी है। जैसे ग पर छोटी की मात्रा गी, री वन गिरिवन। ठीक है बच्चों। च पर छोटी की मात्रा ची, अड़ी, अड़ी या चिड़िया। अब देखिए ये जो ग्रीन कलर के वर्ड्स लिखे हुए हैं इस पे हमें लिखना है ब्लू कलर के वर्ड्स पर दी न भर दिन भर। देखिए छोटी की मात्रा लगा दी ना मैंने। च पर छोटी की मात्रा ची, न म पर छोटी की मात्रा मी, न चिनमिन। लास्ट है ग, थ पर छोटी की मात्रा ती, गति। तो इस तरीके से हमारी छोटी की मात्रा भी पूरी होती है। अब बच्चों विलोम शब्द, तो देखिए विलोम शब्द क्या होता है, किसी चीज का उल्टा कहना। तो जैसे मित्र शत्रु, दिन रात, अधिक कम, पास पास दूर, अधिक कम। इस तरीके से हमारी जो विलोम शब्द है ये पूरे होते हैं। तो बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बड़ी सफाई से इनको कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा। हम कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।